नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर के नागरिकों पर 600 रुपए का अतिरिक्त बोझ लगाने का प्रस्ताव मंजूर। कांग्रेस के कारण ही शहर विकास के मामले में 10 साल पिछड़ने का विजय अग्रवाल का आरोप। कचरा शुल्क में वृद्धि को लेकर 16 निलंबित पार्षदों का ठिया आंदोलन। दिल्ली मुंबई से ज्यादा टैक्स अकोला में होने के बाद भी अलग से टैक्स क्यों, विरोधियों का सवाल। स्थायी समिति की सभा में विजय अग्रवाल और सागर भारूका के बीच जोरदार बहस। सागर भारूका को 15 दिन निलंबित करने के विजय अग्रवाल ने दिया आदेश। पूरे विदर्भ में अकोला शहर सबसे गर्म शहर। सोमवार को तापमान डिग्री के ऊपर जाने से नागरिक गर्मी से परेशान। वाशिम जिले के शेलू बाजार में 4 ज्वेलरी की दुकान में चोरी। लाखों के गहने बोरियों में भरकर अज्ञात चोर हुए फरार। अब समाचार विस्तार से। आज की सर्वसाधारण सभा में कचरा संग्रहण शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को एक मत से मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने कांग्रेस पर, विशेषतः जिशान हुसैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ही कारण अकोला विकास के मामले में 10 साल पिछड़ गया है। आज की आम सभा में विषय पत्रिका के सभी विषयों को एक मत से मंजूर किया गया। राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले अनुदान से काम प्रस्तावित करना, शहर के धोखादायक कुओं पर जाली लगाकर बंद करना, महापालिका के जिन ठेकेदारों ने रिकवरी की रकम भरी नहीं तथा समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया, उन ठेकेदारों को काली सूची में डालना, सीमा वृद्धि के प्रभाग में जल किल्लत निवारण के लिए जिला नियोजन समिति की ओर प्रस्ताव भेजना तथा शहर की कचरा घंटा गाड़ियों के लिए नागरिकों के टैक्स में 600 रुपयों का समावेश करना आदि विषय पर सभागृह में चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। आज स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल का जन्मदिन था, जिसके चलते सभा में सभी ने उन्हें बधाइयां दी। ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग सभी पार्षदों ने की। प्रशासक काल में कुछ ठेकेदारों ने 40 से 45% बिलों पर काम किया, जिसे लेकर पार्षद सुनील मेश्राम ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रशासक राज्य के कामकाज पर सवाल उठाया। वहीं भाजपा पार्षद सिद्धार्थ उपरवट ने प्रशासक राज में जिन ठेकेदारों ने काम किया है उनकी जांच करने की मांग की। इस पर आयुक्त ने आक्षेप लेते हुए कहा कि कृपया पार्षद प्रशासन को बदनाम ना करें। मेरे कार्यकाल में थर्ड पार्टी ऑडिट करने के बाद ही ठेकेदारों को पैसे दिए गए हैं। प्रशासकीय काळ असं तुम्हाला वाटतं का प्रशासकीय काळामध्ये काहीतरी चुकीचं घडलेलं आहे? नाही, पण प्रशासकीय काळामध्ये ठेकेदार आणि नगरसेवकांच्या काळामध्ये ठेकेदार दोन्हीवरतीही नियंत्रण प्रशासनाचं आहे आणि नगरसेवक नव्हते त्यावेळेस काही प्रशासनानं अगदी म्हणजे तुम्ही प्रशासनाची अशी प्रतिमा करत आहात की नगरसेवक आले म्हणजे सगळे स्वच्छ धुतल्या तांदळासारखं झालेलं आहे आणि अगोदर एकदमच काहीतरी म्हणजे सगळं मलिन कारभार होता असं आपल्या ह्याच्यातून ध्वनीत होतो आपलं भाषण। आपण 2-3 वेळेस शब्द वापरला की प्रशासकीय काळामध्ये जे झाले त्याची चौकशी करा। माझी आपल्या सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे की आपल्याला ज्या ठिकाणी वाटलं की हे चुकीचं झालेलं आहे, आपण एकही रुपयाचं बिल थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट झाल्याशिवाय अंतिम करत नाही। आयुक्त का यह करारा रुख देखते हुए पार्षद जयंत मसने तथा स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने अपने भाषण में आयुक्त से माफी मांगी। हॅलो साहेब, तसा काही त्यांचा उद्देश नव्हता बोलायचा तुमच्याबद्दल, तर बिलकुल नव्हता। त्यांचे काही गैरसमज, तुमचा गैरसमज झाला काहीतरी। साहेब मसने साहेबांना माझी विनंती आहे, आता जे झालेली रेकॉर्डिंग परत आपण ऐका त्यांनी काय बोललेलं आहे। अरे साहेब दावले सिद्धार्थ भाऊ, परंतु प्रशासनाच्या काळामध्ये निकृष्ट दर्जाचं केलं म्हणजे प्रशासनाचं लक्ष नव्हतं असं तुम्ही प्रतिमा मलिन करत आहात प्रशासन। साहेब आमचं काही तुमचं मन दुखायचं इच्छा नाही आहे, पण आमच्या सदस्यामुळे तुमचं मन दुखलं असेल तर आम्ही त्यांच्यावर माफी मागतो। त्यांनी हे सांगितलं की जे चुकीचे काम झाले त्याची चौकशी करा बोलले ते।
सर्व नाही बोलले साहेब ते. तर प्रशासनाच्या काळात काय ना आता काय जे चुकीचं असेल ते चुकीचं, त्याच्यावर कारवाई होणार 100%. बरोबर आहे. त्याचा काही प्रश्न नाही. आणि आम्ही आताही ब्लॅकलिस्ट केलेले आहेत, यापूर्वीचे सुद्धा ब्लॅकलिस्ट केलेले आहेत. आणि इथून पुढे कोणी चुकीचं करत असेल तर त्याच्यावर निश्चितपणे आम्ही कारवाई करू. हा विषय कंत्राटदाराच्या विरोधात नाही आहे. सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे की आजचा विषय महापौर त्यांनी का घेतला. तर हा विषय घेण्यामागचं कारण हे आहे, जर हा विषय घ्यायला आयुक्त साहेबाचा विरोध असता तर हा विषय आम्ही घेतलाही नसता. कदाचित म्हणजे आयुक्त साहेबाला थोडं वाईट वाटलं, मी माफी मागतो त्याच्याकडून. त्याचा बोलण्याचा उद्देश ठेकेदाराबद्दल होता. महापालिका में जो ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, जिनके पास मशीनरी नहीं है, समय पर काम नहीं करते हैं, ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, ऐसी मांग विजय अग्रवाल ने करते हुए रिकवरी न भरने वाले ठेकेदारों के 7/12 पर महापालिका की राशि नमूद करनी चाहिए, ऐसी मांग की। विपक्षी दलों की कचरा उठाने वाली गाड़ी की सेवा मुफ्त करने की मांग के जवाब में सत्ताधारी पार्टी ने करों का एक समूह पेश करते हुए इस शुल्क को सीधे संपत्ति कर में शामिल करने का फैसला किया था। इस प्रस्ताव को कुछ गिने चुने पार्षदों ने विरोध किया, जबकि अधिकांश पार्षदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विरोधियों के कारण, विशेषतः विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन के कारण शहर विकास के मामले में 10 साल पिछड़ गया है, ऐसा आरोप सभापति विजय अग्रवाल ने लगाते हुए कहा कि विरोधी सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। उनकी यह मंशा भविष्य में भी पूरी नहीं होगी, इसलिए वह सदन के बाहर प्रतिसभा लेकर विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर सदन के बाहर विरोधी दल ठिया आंदोलन कर सत्ताधारियों का विरोध करता रहा, जबकि सदन के भीतर नियोजन के तहत सत्ताधारियों ने सभी विषयों को मंजूरी देते हुए विरोधियों पर मानसिक रूप से विजय प्राप्त किया। महापालिका की विशेष आम बैठक में कचरा शुल्क में वृद्धि को लेकर निलंबित 16 पार्षदों ने महापौर कार्यालय के सामने लॉबी में बैठकर ठिया आंदोलन किया। दिल्ली मुंबई से ज्यादा टैक्स अकुला में होने के बाद भी कचरा गाड़ी के लिए अलग से टैक्स क्यों, यह सवाल इन निलंबित पार्षदों ने उठाया। कचरा घंटा गाड़ी मोफत करा, मोफत करा, मोफत करा। कचरा घंटा गाड़ी मोफत करा, मोफत करा। भ्रष्टाचार करू नका, करू नका, करू नका। भ्रष्टाचार करू नका, करू नका, करू नका। लोकांच्यावर अन्याय करू नका, करू नका, करू नका। शहर में कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने को लेकर सदन में चर्चा जारी थी। मनपा प्रशासन ने एक नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रति घर 600 रुपए का व्यावसायिक उपयोग शुल्क प्रस्तावित किया है। इस बढ़ी हुई फीस को लेकर नागरिकों और विपक्ष में भारी असंतोष है। अपना विरोध दर्शाने के लिए निलंबित 16 पार्षदों ने महापौर कार्यालय के सामने लॉबी में बैठकर इस निर्णय का विरोध करते हुए ठिया आंदोलन किया। हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, इसलिए हमें निलंबित किया गया है। दिल्ली व मुंबई से ज्यादा टैक्स अकुला में होने के बाद भी कचरा गाड़ी के लिए टैक्स लेना कितना उचित है, यह सवाल निलंबित विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन ने करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को किस तरह आसान करना यह बीजेपी से सीखना चाहिए। उन्हें केवल अपने 4 या 5 मर्जी के ठेकेदारों को भविष्य में काम देना है, इसलिए हमें सभा के बाहर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा षड्यंत्र होने का आरोप जिशान हुसैन ने लगाया। देखिए, ये भाजपा को आदत हो गई कि जो अलग हर किसका जो हक है उससे छीनना। विरोधी पक्ष के नगर सेवकों का हक है कि वो सभागृह में बैठे, उन्होंने हमको बैठने की अनुमति नहीं दी। विरोधी पक्ष नेता के कार्यालय को सील करके रख दिए। तो आज हमने सोचा अगर तुम हमारे चेंबर बंद करेंगे, हम तुम हमारा हक छीनेंगे, तो हम सीधा जाके सभागृह जो स्थायी समिति के जो सभागृह रहता, हम सीधा वहाँ जाके बैठ गए। आने वाले वक्त में भाजपा से लड़ाई शुरू रहेंगी। एक बहुत छोटी सी विनंती करने हम लोग उनके घर गए थे कि अकोला के नागरिकों को कचरे के संकलन के लिए 600 रुपये उन पर मत ला दिए। आज उन्होंने सत्ता के बल पर उस ठराव को पारित करने का प्रयत्न ऊपर कर ही रहे हो। हमारी जो लड़ाई है उनसे एसी चेंबर के अंदर भी रहेंगी और एसी चेंबर के बाहर इस धूप में भी रहेंगी। देखिए, इनको अपने मर्जी के ठेकेदारों से काम करना है।
हम अंदर नहीं है इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बाहर बैठ के सुने वो ये है कि ये कुछ ऐसे कंडीशन लाना चाहते हैं जिससे अकोला में 4 या 5 ही कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे जो टेंडर भर सकेंगे। ये इसको अलग अलग नाम से लेते हैं, कभी क्लबिंग के नाम से लेते हैं, कभी कोई दूसरे नाम से लेते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने में जो भी टेंडर होंगे वो 4 या 5 कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे, ऐसी कंडीशन डाली जाएंगी। वो 4 या 5 कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल रहेंगे, 4 या 5 कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे और बहुत आसानी से 5 लोगों से उनके 10%, 15%, 20% लेके भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार का रास्ता आसान करने के लिए हम लोगों को उन्होंने बाहर करी। नागरिकों को घंटा गाड़ी मुफ्त करनी चाहिए। जो लोग लाख 2 लाख रुपए टैक्स भर सकते हैं उनके लिए यह शुल्क कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग टैक्स बड़ी मुश्किल से भरते हैं उन पर फिर से 600 रुपए का टैक्स लादना कितना उचित है? यह सवाल कांग्रेस के पार्षदा नीलोफर खान ने उठाते हुए सत्ताधारियों के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। ये हमने घंटागाड़ी मुफ्त करने के विषय में यहाँ बैठे हैं और हम इसके लिए निषेध करते हैं कि आप लोगों ने जो गरीबों का हक घंटागाड़ी के लिए जो आपने बढ़ाया है, एक गरीब नागरिक जो टैक्स नहीं भर पा रहा, क्या वो घंटागाड़ी का पैसा भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो इसके लिए हमने ये यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं महापौर मैम से कि आप इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जो एटलीस्ट जो 2 लाख टैक्स भर रहा है उसके लिए आसान बात है 600 रुपये भरना, लेकिन जो लोग टैक्स भर ही नहीं पा रहे उनके लिए क्या है ये? क्या आप क्या सुविधा दे रहे हैं उनके लिए? तो महानगर पालिका के पास बहुत फंड है, उनके लिए ये माफ़ करिए। ये हमारे गरीब नागरिक के लिए हम लोग बैठे आज यहाँ पर। आज महापालिका की स्थायी समिति की सभा में विरोधियों का काम सत्ताधारी पार्टी को समर्थन देने वाले शिवसेना के सागर भारुका ने किया। स्थायी समिति की सभा में सभापति विजय अग्रवाल व पार्षद भारुका के बीच जोरदार बहस हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों गाली गलौज पर उतर आए थे, जिससे बैठक में उपस्थित महिला पार्षद शर्मसार हो गई थी। तुमने नोंद नहीं लिए तो याद रखना, यहाँ पे अधिकारियों को बोलता हूँ। अरे याद रखना मुझे, तू क्या करने का? सरकार के एम्प्लॉइज है, सरकार के एम्प्लॉइज है, सरकार के एम्प्लॉइज। अरे तुमको बोला सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, दम है क्या? करो सस्पेंड करो, कर दूंगा। चलो बात में बंदा नहीं कर रहा, इससे लाऊंगा मैं। बिल्कुल दादागिरी करना नहीं, फालतू ज्यादा की होशियारी कर रहा। अधिकारी को क्या नौकर समझ रहेगा तेरा? नौकर नहीं है, उन्होंने प्रामाणिक रहने होना। सब तेरे से ज्यादा प्रामाणिक है। तुम्हारी चल रही ना, आज तुम्हारा जलस्तर है, इसलिए कुछ सभा करा के बाहर जा। चलो निकालो ना, 15 दिन के लिए सभा करा के बाहर निकालो। मेरा बिल्कुल विरोध करना, लिखना। जैसा का माल की जाएगा सभागृह, अधिकारी ने काही बोलते। अरे तू क्या कर रहे था? क्या दम है तेरे में बे? ज्यादा होशियारियां मत कर जा। क्या हो, मुद्दे की बात करता मैं? तुम चिढ़ते काय को? मुद्दे की बात कर रहा तो मैं गलत विरोध कर रहा हूँ तो बोलो मेरे को। ज्यादा का होशियारियां कर रहा। देखो ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है तुम्हारी। अरे अधिकारियों से बात करने की तमीज है क्या उसको? काम करो ना, वरना प्रामाणिक नौकर थोडी आहे वो. मेरे नौकरनी पगार फुकट केले रे गे. यांना सभागृहाच्या बाहेर काढा, यांना सस्पेंड केलं. अरे काय समजावं लागते, उचलून घ्या बाहेरला. तो काही तुर्रेम काय का? हाँ करूंगा. अरे बाहर का आना पड़ता बोल, अभी आता नहीं आएगा तो उसके दो बाप. चल का आना पड़ता बोल. अरे मैं क्या बोल रहा, तुम क्या बोल रहे हो? तुमको लड़ना उलझना है क्या? उलझना है क्या जबरदस्ती? होशियारी कर रहा क्या? अरे तुम होशियारी कर रहे क्या? अरे गधे के सुबह संपन्न हुई आम सभा में मां भांजे का रिश्ता बताकर विजय अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई देने वाले शिवसेना के पार्षद सागर भारुका के बीच स्थायी समिति सभा में जोरदार बहस हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने पर उतर आए। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि सभा में महिला महापौर समेत अन्य महिला पार्षदा भी उपस्थित थी। पिछली स्थायी समिति की सभा अधूरी छोड़कर सागर भारुका चले गए थे। उस सभा में मानधन पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाना तथा दवाइयों के टेंडर पर फिर से चर्चा करने का आग्रह सागर भारुका ने किया, जिस पर बोलते हुए विजय अग्रवाल ने कहा कि यह विषय अब नहीं ले सकते। तब सागर भारुका ने चिढ़कर कहा कि मैं भी सत्ता में शामिल हूं, मैं अधिकारियों से इसका जवाब मांग रहा हूं। तब विजय अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी आपके नौकर नहीं हैं जो आप उनसे हमेशा इस तरह बर्ताव करते हैं। इसके बाद दोनों में शाब्दिक विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गाली गलौज पर उतर आए। इसके बाद सागर भारुका को सभागृह के बाहर जाने के आदेश विजय अग्रवाल ने दिए।
जिस पर सागर भारूका ने विजय अग्रवाल पर मनमानी का आरोप लगाया। सभागृह के बाहर जाने की बजाय भारूका वहीं बैठे रहे, तब उन्हें 15 दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश विजय अग्रवाल ने दिए तथा उन्हें सभागृह से बाहर निकालने के आदेश भी उन्होंने दिए। इस विवाद के कारण स्थायी समिति की सभा में आरंभ में जोरदार हंगामा देखने मिला। अगर मनमानी कार्रवाई चला रहे क्या? अकोला को बेचने को निकाला गया, अकोला को बेचने निकाल रहे हैं। ये सभापति से कारोबार चला रहे, मेरा तीव्र निषेध है इनको। शहर में आज सोमवार को 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पिछले 48 घंटे में अकोला का अधिकतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस चढ़कर 43 डिग्री पर पहुंच गया है। विशेष बात यह है कि आज विदर्भ में अकोला शहर सबसे गर्म शहर रहा। शहर में सूरज आग उगल रहा है। इस वजह से अकोला के लोगों को सोमवार को दिन भर गर्मी का एहसास हुआ। गर्मी बढ़ने के साथ ही दोपहर 1 बजे के बाद से शहर की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिला। मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। 13 मार्च को 1 महीने बाद फिर से अधिकतम तापमान इसी आंकड़े पर पहुंचा और गर्मी का असर अचानक बढ़ गया। सोमवार सुबह से ही हवा में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। रात में जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं दिन में धूप से बचने के लिए लोग प्रयास करते दिखे। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी संभावित हीट वेव का संकेत है। पिछले हफ्ते जिले में बेमौसम बारिश हुई थी। अब फिर से सूरज आग की तरह तप रहा है। तेज धूप के जमीन पर पड़ने से गर्मी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगा है। इस वजह से लोगों का रात में घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया है। गर्मी में भारी बढ़ोतरी के कारण लोगों को रात में भी बेचैनी होने लगी है। हवा की गति पूरी तरह धीमी होने के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण नागरिक दिन भर लू के थपेड़ों से बेजार रहे। धूप से बचाव के लिए फिर से गमछे, टोपी, रुमाल आदि का सहारा नागरिकों को लेना पड़ रहा है। इस बार अप्रैल महीने में पहली बार तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। बढ़ती धूप को देखते हुए प्रशासन द्वारा नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा गया है कि नागरिक आधे घंटे के गैप पर पानी पीते रहे। घर से निकलते समय सिर्फ स्कार्फ पहने और छाता इस्तेमाल करें। हो सके तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकले। रात में घर की खिड़कियां खुली रखें। मंगरुलपीर तालुका के शेलू बाजार में एक घटना सामने आई है, जहां 4 ज्वेलर्स की दुकानों में सेंध लगाकर लाखों के गहने चुरा लिए गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक साथ 4 दुकानों में चोरी होने के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। वाशिम के शेलू बाजार में आज सोमवार सुबह चोरों ने 4 ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी करने की घटना सामने आई है। चारों ही दुकानों में चोरी करते हुए अज्ञात चोर लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर साफ तौर पर सोने और चांदी के गहने बोरियों में भरकर ले जाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर बेखौफ होकर दुकान में घुसे और कीमती गहने बोरियों में भरकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में लगी है और उन्हें भरोसा है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 ज्वेलर्स दुकानों में हुई चोरी के कारण परिसर के अन्य व्यापारियों में दहशत फैल गई है और चोरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 15 अप्रैल को आयोजित निःशुल्क आरोग्य शिविर में एक्सपर्ट डॉक्टर थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, अस्थमा, पीसीओडी, सोरायसिस, वंध्यत्व, बाल झड़ना, लैंगिक समस्या जैसी बीमारियों पर मार्गदर्शन करेंगे। नाइक होम्योपैथी क्लिनिक ने दावा किया है कि इससे मरीजों को जरूर फायदा होगा। बिना सर्जरी के कई बीमारियों का एक इलाज, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हुए नाइक होम्योपैथी क्लिनिक पिछले 40 सालों से आरोग्य सेवा दे रहा है। एनसीसी ऑफिस के समीप नाइक होम्योपैथी क्लिनिक अकुला में बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संबंधित मरीजों से निःशुल्क शिविर का लाभ लेने की अपील की जा रही है।
इस निःशुल्क आरोग्य शिविर के लिए संबंधित मरीज नाइक होम्योपैथी क्लिनिक के 83 80 82 83 80 95 52 52 81 29 91 30 01 61 29 मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की भी अपील की गई है। नमस्कार, मी डॉक्टर अश्विनी प्रथमेश नाईक होमिओपॅथीची संचालक आपल्याला आवाहन करते की येणाऱ्या बुधवारी तेच दिनांक 15 एप्रिल रोजी सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हॅनिमन डे म्हणजेच होमिओपॅथी दिन या निमित्ताने नाईक होमिओपॅथीमध्ये एक भव्य शिबिराचे आयोजन केलेले आहेत। प्रत्येक आजारासाठी, प्रत्येक व्यक्तीसाठी नाईक होमिओपॅथी प्रत्येक घरासाठी या संकल्पनेतून घरोघरी चांगला उपचार पोचावा आणि आजारग्रस्त असलेल्या गरजू रुग्णांना याचा लाभ व्हावा, याकरिता शिबिराचे जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, हीच माझी विनंती। धन्यवाद। एक निरोगी समाज के मजबूत निर्माण के लिए संवेदनशीलता के साथ उठाए गए एक प्रेरणा देने वाले कदम के तौर पर महाराष्ट्र के होम्योपैथिक महिला डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आयोजित निःशुल्क दंत चेकअप और सर्व समावेशक आरोग्य शिविर श्री डेंटल क्लिनिक शासकीय गोडाउन के सामने सिंधी कैंप रोड अकोला में उत्साह से तथा लोगों के उत्स्फूर्त प्रतिसाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पहल का आयोजन डॉक्टर माधुरी राठौड़ की पहल पर हुआ। वार्ड नंबर 16 के पार्षद श्री सिद्धार्थ भाऊ उपरवट और श्रीमती आम्रपाली ताई उपरवट के सहयोग के साथ साथ डॉक्टर स्वाति राठौड़ के सही तालमेल से यह आरोग्य शिविर सफलता से संपन्न हुआ। आरोग्य शिविर में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कल्पना भिसे उपस्थित थी। अपने परिचय में उन्होंने प्रभावी रूप से एक स्वस्थ समाज, एक मजबूत राष्ट्र की नींव है का विचार प्रस्तुत किया और इस तरह की स्वास्थ्य जागरूकता पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस शिविर में दंत जांच, विविध रोगों का निदान, स्वास्थ्य मार्गदर्शन और होम्योपैथिक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इन सेवाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना भिसे, उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमलता लद्दड़, सचिव डॉक्टर हर्षलता कोले, सलाहकार डॉक्टर अस्मिता देशमुख और समन्वयक डॉक्टर स्वाति राठौड़ के साथ ही डॉक्टर उषा खलसे पाटिल, डॉक्टर रूपाली खरोड़े, डॉक्टर वैशाली दोसे, डॉक्टर गुलबख्शी मोहकर, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर कल्पना धोटे ने नागरिकों की परोपकारी प्रवृत्ति से जांच की और बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमती योगिताताई पावसाले, श्री पंकज गावंडे, मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, सैयद वसीम फैयाज खान, श्री गजानन सोनोने, श्री आनंद बलोदे, एडवोकेट धनंजय धबाले आदि मान्यवर उपस्थित थे। स्वास्थ्य ही असली दौलत है। अगर सही समय पर जांच और मार्गदर्शन किया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसी पहल समाज में आरोग्य जागृति के लिए एक नई दिशा बनती है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बीमारियों को होने से पहले ही रोकना ही असल में आरोग्य संपन्न जिंदगी का राज है। स्वास्थ्य शिविर को श्री सिद्धार्थ भाऊ उपरवट, मोहम्मद साहेब और प्रोफेसर रोहन शिरसाट ने असरदार तरीके से सहयोग किया, जबकि श्रीमती आम्रपाली ताई उपरवट ने आभार प्रदर्शन व्यक्त किया। सेवा, संवेदना और सामाजिक बंधुभाव सुंदर संगम साबित हुए। इस उपक्रम से निरोगी समाज, सशक्त राष्ट्र, यह संदेश अधोरेखित हुआ। स्मिता देशमुख, मी एक होमिओपॅथिक कन्सल्टंट आहे। अकोलामध्ये गेल्या 20 वर्षापासून सेवेत कार्यरत आहे। आता मी अकोला MHFDA या असोसिएशनला जोडलेली आहे। ही आमची महिला होमिओपॅथिक डॉक्टर्सची असोसिएशन आहे। या असोसिएशनमधून आम्ही सेवा देण्याचे एक अविरत व्रत सुरू केलेले आहे। अकोला सिटीने नेहमीप्रमाणे आम्हाला सोबत साथ करून यासाठी नेहमीच मदत करावी अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करते आणि डॉक्टर स्वाती राठौड़ आणि डॉक्टर माधुरी राठौड़ यांची मनापासून अभिनंदन आणि त्यांना मी थँक्यू म्हणते की त्यांनी आम्हाला ही सेवा करण्यासाठी खूप मोठी संधी उपलब्ध करून दिली। तसेच प्रभाग क्रमांक 16 आणि 19च्या सर्व प्रतिनिधींची मी मनापासून आभारी आहे। असेच कॅम्प आम्ही पुढे घेत राहू, त्याप्रमाणे आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे। मी डॉक्टर कल्पना भिसे, महाराष्ट्र फिमेल डॉक्टर्स असोसिएशन याची मी प्रेसिडेंट आहे आणि आम्ही या आरोग्याचा धुरा उचललेला आहे आणि हे प्रज्वलित राहण्याकरता आणि तो
देवत राहण्याकरता आपल्या सगळ्यांचे सहकार्य मला आवश्यक आहे. ही संस्था जी आहे असोसिएशन ही मुंबई इथे स्थापन झालेली आहे आणि हिचा एक ब्रांच म्हणून हे अकोल्यात आहे. आम्ही असेच सगळीकडे विनामूल्य शिबिर घेतो आणि त्याच्यामध्ये मोफत औषधोपचार करतो. होमिओपॅथीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याकरता आम्हा सगळ्यांना तुमच्या सेवेची आवश्यकता आहे. इथल्या वॉर्ड क्रमांक 16 आणि 19मधल्या जे प्रभाग मेंबर्स होते त्यांनी आम्हाला सगळे सहकार्य केले. डॉक्टर स्वाती राठोड आणि डॉक्टर माधुरी राठोड यांच्या विद्यमानाने आम्ही इथे हा आजचा कॅम्प आयोजित केलेला आहे. उपचाराचा लाभ घ्यावा आणि घरोघरी होमिओपॅथीचा प्रचार प्रसार व्हावा. होमिओपॅथी अंतर्गत हा आजचा शिबिर घेण्यात आलेला आहे. सिंधिका परिसरात डॉक्टर स्वाती होमिओ क्लिनिक आणि डॉक्टर माधुरी राठोड यांचं श्री मल्टी स्पेशालिटी डेंटल क्लिनिक इथे हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. होमिओपॅथीच्या टीमच्या वतीने मी सर्वांना आभार व्यक्त करते. आम्ही महाराष्ट्र होमिओपॅथिक फिमेल डॉक्टर्स असोसिएशन अकोलातर्फे हा उपक्रम राबवत आहोत. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे रोग होण्यापूर्वीच त्याला थांबवणे आणि आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हेच आहे. तर जास्तीत जास्त रुग्णांनी या संधीचा लाभ घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करते. आज राष्ट्रीय लहू शक्ति की तरफ से जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया. रिटायर्ड जस्टिस अनंत बदर कमेटी से अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए उनका दिल से धन्यवाद किया गया. इस समय यह मांग की गई कि संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को अपनी सामाजिक भूमिका बताने के लिए समय दिया जाए. अनुसूचित जाति वर्गीकरण में सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्रों के वर्गीकरण के साथ साथ अनुसूचित जातियों के बीच आर्थिक असमानता को देखते हुए आर्थिक क्षेत्र में भी सरकारी योजनाओं को वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है. इसमें महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग सामाजिक न्याय विविध मंडल को दिए जाने वाले फंड, केंद्र सरकार से स्पेशल कंपोनेंट प्लांट के फंड, बार्टी जैसे स्वायत्त संस्था को दिए जाने वाले फंड को सभी फाइनेंशियल स्कीम में क्लासिफाई किया जाए और अनुसूचित जाति समुदाय के उपेक्षित और वंचित तबकों को आर्थिक मदद देकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए. यह मांग भी राष्ट्रीय लघु शक्ति संगठन ने की. इसी के साथ ही अनुसूचित जाति आरक्षण को वर्गीकरण करते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को सामाजिक, शैक्षणिक, नौकरी विषयक व आर्थिक स्थिति का अवलोकन करते हुए 3 क्लास अ, ब और क में बांटा जाए. इसके साथ ही संगठन के जरिए यह भी मांग की गई है कि जब तक अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण पर फैसला नहीं हो जाता तब तक सरकार किसी भी तरह के नौकर की भर्ती न की जाए. आज आम्ही अकोला जिल्हाधिकारी येथे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणासंदर्भातलं एक सकारात्मक निवेदन आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला पाठवलेलं आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या 7 सदस्यीय खंडपीठाने जो ऐतिहासिक निकाल दिला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला होते. राज्य सरकारने न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या माध्यमातून हा अहवाल जो आहे हा स्वीकारलेला आहे. या अहवालाच्या संदर्भाने विविध संघटनांचे आणि विविध समाज घटकांचे निवेदने आणि त्यांच्या भूमिका समजून घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आम्ही आमच्या विविध मागण्यांची निवेदन आज पोस्ट केलेलं आहे. या माध्यमातून बऱ्याचशा नकारात्मक काही प्लॅनिंगसुद्धा इतर संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. माझी आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे की अशा प्रकारे कोणतेही नकारात्मक भूमिका वर्गीकरणासाठी आपण घेऊ नये आणि संविधानाला अपेक्षित असणाऱ्या सामाजिक न्याय आणि समतेची अंमलबजावणी ही झाली पाहिजे ही सर्वच महापुरुषांची अपेक्षा आहे. जर कोणी नकारात्मक विषय करत असतील तर हे कंटेंट ऑफ कोर्ट आहे की नाही याची पण आम्हाला कायदेशीररित्या पडताळणी करावी लागेल आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. माझी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला विनंती आहे की त्यांनी हा विषय अनुसूचित जाती आरक्षणाचा विषय हा सकारात्मकतेने घ्यावा. ग्रीष्मकाल में जहां कम पानी इस्तेमाल करने की जरूरत है वहीं अलग अलग वजहों से शहर में पानी बर्बाद हो रहा है. सोमवार सुबह खड़की रोड पर मातोश्री आश्रम के सामने पानी की पाइपलाइन फूट गई. इस वजह से पानी की भारी बर्बादी हुई. पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पानी की धारें सड़क पर बह रही थी.
शहर में फूटी पाइपलाइन से हमेशा इस तरह पानी की बर्बादी होती है। एक तरफ अकोला शहर को पानी वितरण करने वाले बड़े बांधों का जलस्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अकोला शहर का तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की वजह से बांधों का पानी काफी हद तक भाप बन रहा है। इसलिए पानी का कम इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन फिर से वही हालात दिख रहे हैं। जिन इलाकों में पानी सप्लाई होती है वहां पानी की नाहक बर्बादी हो रही है। सड़क पर पानी बहना, गाड़ी और जानवर धोना अभी भी बंद नहीं हुआ है। अगर पानी की बर्बादी इसी तरह जारी रही तो पानी का संकट निर्माण हो सकता है। यह देखते हुए महापालिका के जल प्रदाय विभाग को तुरंत ध्यान देते हुए इन फूटी पाइपलाइन की दुरुस्ती करते हुए पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। नहीं तो पानी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अकोला शहर के पुराने शहर की समर्थ गैस एजेंसी के मालिक की मनमानी के कारण यहां सिलेंडर लेने वाले ग्राहक बहुत परेशान हो गए हैं। बुकिंग करने के बाद भी नागरिकों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते तंग आकर आखिरकार ग्राहकों ने खाली गैस सिलेंडर लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय पर धावा बोल दिया और एजेंसी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खाड़ी युद्ध के कारण अकोला जिले सहित पूरे राज्य में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है। अकोला शहर में कुछ गैस एजेंसियों से ग्राहकों को समय पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, जबकि ज्यादातर गैस एजेंसी मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए गैस एजेंसियों में आने वाले ग्राहक बहुत परेशान हैं। शिकायतें मिली है कि अकोला शहर के पुराने शहर इलाके में स्थित समर्थ गैस एजेंसी पर घंटों लाइनों में खड़े होने के बाद भी नागरिकों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। समर्थ गैस एजेंसी पर सिलेंडर न मिलने से परेशान ग्राहक आज सीधे सिलेंडर कंधों पर लेकर अकोला जिलाधिकारी कार्यालय स्थित आपूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इन ग्राहकों ने समर्थ गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। पिछले कई दिनों से समर्थ गैस एजेंसी पर ग्राहक हमेशा की तरह ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, लेकिन लोगों को गैस सिलेंडर देने के लिए एजेंसी के मालिक ने लोगों को गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया है। रोजाना ग्राहक गैस एजेंसी के चक्कर काटकर तंग आ चुके हैं। आखिरकार ग्राहकों ने खाली गैस सिलेंडर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धावा बोल दिया। गैस सिलेंडर देने के लिए आनाकानी करने वाले गैस एजेंसी धारक पर कार्रवाई करने की मांग का निवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपा। आतापर्यंत असं झालेलं आहे, गॅस एजन्सीमध्ये समर्थ गॅस एजन्सीवाले हे पावत्या फाडून ठेवतात आणि काही सिलेंडर देण्यात आनाकानी करतात, ते टाळाटोळ करतात आणि असेच काही दिवसापासून 21 दिवसाचे पावत्या फाडून आतापर्यंत या सगळ्या आम्हाला सिलेंडर भेटलेले नाही आहे। हे DSC जो असते हा DSC डिलिव्हरी ॲक्सेस कोड सिलेंडर तुम्हाला ऑनलाईनवर बुक केल्यानंतर तो DSC तुमच्या घरी सिलेंडर भेटल्यानंतर जो द्यायचा असतो तो तुम्हाला अगोदरच मागण्यात येते। त्यामुळे पेपरवर तुम्हाला सिलेंडर भेटलं हे दिसते, परंतु ॲक्च्युअलमध्ये 15 दिवस सिलेंडर भेटत नाही। तरी माझी सर्वसामान्य नागरिकांकडून ही विनंती आहे की जे बुकिंग केलेले जे सर्वसामान्य लोक आहेत, नोकरीवाले, त्यांच्यासाठी तरी त्यांना लवकरात लवकर वेळेवर सिलेंडर भेटलं म्हणजे ते आपला उदरनिर्वाह व घरचं काम व्यवस्थित करून नोकरी करू शकतात। 18 तारखेपासून आम्ही बुकिंग केलेलं आहे 18/3 आणि 10-15 दिवस उन्हात 4-4 घंटे उभं राहून त्याच्यानंतर आम्हाला हे पावती देण्यात आली। या पावतीसाठी आम्हाला 3-3, 4-4 तास उन्हात उभं राहावं लागलं। त्याच्यानंतर या पावती त्यांनी 18 तारीख गेली आणि 18 तारखेला आम्ही सिलेंडर आणायला गेलो तर हे म्हणतात मालच नाही। एका कागदावर ते टेस्टपेनला लिहून टाकतात, शटरला चिपकून देतात, शटर बंद करून गायब होऊन जातात। आम्ही बैलासारखे उन्हात उभं राहतो, घरात लेकरं उपाशी आहे, आमच्या चूल पेटवला उरायची, जेव्हाचे वांदे उरायले, हे साधी काय सगळं याच्यात आहे। पावती बुक केलेली आहे, पैसे बी घेतलेले आहे, तरी सिलेंडर देऊन राहिले। म्हणून आज आम्ही त्या त्रासापायी सर्व HP ग्राहक कलेक्टर ऑफिसमध्ये सरांना निवेदन द्यायसाठी आलो। बस आता आम्ही हेच आशा करतो की त्यांच्याकडून आम्हाला कोणत्या तरी एक न्याय भेटला पाहिजे आणि लवकरात लवकर आम्हाला सिलेंडर भेटेल। मेलघाट के पास वरखेड़ गांव के खेत में जंगली जानवरों का उत्पात देखा जा रहा है। वरखेड़ गांव में एक किसान के खेत में बाघ के हमले ने एक गाय और बछड़े के मारे जाने की घटना सामने आई है और किसान मांग कर रहे हैं कि वन विभाग उस बाघ का उचित बंदोबस्त करे। तेल्हारा तालुका में हिवरखेड़ के पास वरखेड़ खेत शिवार में पिछले कुछ दिनों से एक धारीदार बाघ घूम रहा है। खेतों में काम कर रहे कई लोगों ने भी उस बाघ को देखा है। गांव के किसानों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने बाघ का बंदोबस्त नहीं किया है और अब वही बाघ किसानों के जानवरों पर हमला कर रहा है।
कल शाम बरखेड़ में एक धारीदार बाघ ने किसान सुभाष मसाए की खेत में बंधे गाय व बछड़े पर हमला कर दिया। जैसे ही किसान को इस बारे में जानकारी मिली, उसने तुरंत वन विभाग को जानकारी दी। जब वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया तो उन्हें खेत में हर जगह बाघ के पैरों के निशान भी मिले। वन विभाग को तुरंत बाघ को काबू में करना चाहिए, नहीं तो गांव वाले तीव्र विरोध करेंगे, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर के नागरिकों पर 600 रुपए का अतिरिक्त बोझ लगाने का प्रस्ताव मंजूर। कांग्रेस के कारण ही शहर विकास के मामले में 10 साल पिछड़ने का विजय अग्रवाल का आरोप। कचरा शुल्क में वृद्धि को लेकर 16 निलंबित पार्षदों का ठिया आंदोलन। दिल्ली मुंबई से ज्यादा टैक्स अकोला में होने के बाद भी अलग से टैक्स क्यों, विरोधियों का सवाल। स्थायी समिति की सभा में विजय अग्रवाल और सागर भारूका के बीच जोरदार बहस। सागर भारूका को 15 दिन निलंबित करने के विजय अग्रवाल ने दिया आदेश। पूरे विदर्भ में अकोला शहर सबसे गर्म शहर। सोमवार को तापमान डिग्री के ऊपर जाने से नागरिक गर्मी से परेशान। वाशिम जिले के शेलू बाजार में 4 ज्वेलरी की दुकान में चोरी। लाखों के गहने बोरियों में भरकर अज्ञात चोर हुए फरार। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।